नज़ीर लगारी साहब, ये फरमाइएगा कि इंतखाबात की बात तो नून लीग की जानिब से कर दी गई है, लेकिन जैसा कि अली जैदी ने भी कहा और इससे पहले जमील फारूकी भी कह रहे थे कि नून लीग ने जिस तरह से हुकूमत को संभाला और इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है तो वो किस तरह से अवाम में जा सकेंगे, अवाम के सवालों का कैसे जवाब दे सकेंगे, कैसे काउंटर कर सकेंगे? ऐसे में क्या होता है, इलेक्शन हारना जीतना दूसरी बात है, लेकिन जिस बर्बादी की बुनियाद इमरान खान ने रखी थी वो तो कंटिन्यू है ना। वो उनके जब ये चले जाएंगे उनके बाद भी वो मौजूद होगी ना। उनने कौन सा मईशत को संभाल लिया था? वो तो नैरेटिव की बुनियाद पर जो है उनने पॉपुलरिटी गेन की है, एक नैरेटिव बनाया है और वो नैरेटिव भी चलने वाला कितना अर्सा है ये तो देखा जाए। लेकिन असल में गवर्नेंस के एतबार से तो जीरो चले गए थे ना, तबाह कर दिया था उन्होंने मईशत को, उन्होंने गरीब की खाल। लेकिन लगारी साहब, जब 3 साल पीडीएम की जानिब से जब ये एहतजाज और रैलियां निकाली जा रही थी तो उस वक्त उनकी जानिब से जो दावे किए गए थे वो उसे भी पूरा नहीं कर सके। मैं वही कह रहा हूँ और उसका नतीजा आएगा। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाए, फिर क्या होगा? उन्हें डिलीवर करना है ना, वो नैरेटिव तो नहीं चलेगा। वो तो नैरेटिव जो है वो म्यूजियम में चला जाएगा, वो म्यूजियम में रखकर उसको देखा करेंगे ये नैरेटिव मेरा था, चलें जी आपका नैरेटिव था। फिर तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी आपके साथ अगर नहीं होते हैं जिस तरह से आपने उनको नाराज किया है, और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो आपकी वहां पर होती है, वो नहीं होते हैं आपके साथ। और चीन और रूस आपको इतना नहीं देते हैं, आप देखते हैं जितने वो लोग कर रहे थे। तो आप तो मुश्किलात तो जा रहे हैं ना। आप वैसे ही इनके दौर में इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से डबल से ज्यादा हो गई थी, तो जाहिर है मैशत तो पूरी तरीके से खराब हुई और इन्होंने मैशत को तबाह कर दिया था। इमरान खान ने नैरेटिव का सहारा लिया और वो नैरेटिव चल गया। हो सकता है कि इलेक्शन भी जीत जाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करेंगे? टीम यही है, गवर्नेंस यही है, मैशत की सूरत हाल यही है, महंगाई यही है, चादर की कीमत इनके दौर में आसमान को छू रही थी, अब भी आसमान को छू रही है। क्या करेंगे? डॉलर कैसे नीचे वापस आए? दुनिया में कारोबार तो अब डॉलर के जरिए करते ना, येन और वो जो रूबल है वो तो नहीं आपको सपोर्ट करता है ना। आप येन और रूबल से जो है अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। बहरहाल आपके लिए इमरान खान जीते इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो नहीं चला सकेंगे और आज सवाए नाकामी के और पूरी तरीके से नाकामी के और कुछ नहीं होगा। बेशक चला और वो हनीमून पूरे भी उनका पता चल जाएगा कि उसी दोबारा हुकूमत में आने के बाद वो चलाते कैसे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और ये तो फेल हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये नहीं कर सके, डिलीवर भी नहीं कर सके, कोई नैरेटिव भी नहीं बना सके। ठीक है अमीर अब्बास, इस बारे में आप क्या समझते हैं कि अगर खान साहब एक बार फिर हुकूमत में आ जाते हैं तो गुज़िश्ता हुकूमत में जब वो इख्तिदार में थे जो गलतियां उनकी जानिब से की गई उन्होंने उससे जो कुछ सीखा है उससे कुछ बेहतरी ला सकेंगे? आवाम को तो उन्होंने अपने साथ कर लिया है, मोबिलाइज कर लिया है, आगे जाकर अगर वो हुकूमत साजी करने में कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आवाम को अब उनसे वो उम्मीद दोबारा रखनी चाहिए जो उससे पहले रखी थी और वोट दिया था उन्हें? अमीर अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जमील, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, मैं नज़ीर लगारी साहब की बात बगौर सुन रहा था। लगारी साहब बड़ी जबरदस्त बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक वो कहते हैं ना कि तिफले मकतब की हैसियत से इसके ऊपर इतना कमेंट है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक था। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मईशत की वैसे ठीक नहीं थी, हम कर्जों में उस वक्त भी दबे हुए थे और अगर उस वक्त तक एक शख्स ने डॉलर को 170-75 तक रोक के रखा हुआ था, पेट्रोल की कीमत को 145-149 तक रोक के रखा, की कीमत को भी इसी तरह से रोक के रखा हुआ था, और ये जो नई हुकूमत आती है और आते ही ये बात करती है कि 70 रुपए हम बढ़ाएंगे पेट्रोल तो ही हम बच पाएंगे, 30 रुपए डीजल बढ़ाएंगे तो ही हम बच पाएंगे, 191 पे आपका डॉलर चला जाता है। तो ये सारी चीजें आप देखिए ना कि उसने कम अज कम चलाने की पोजीशन में चीजों को हैंडल किया था, तभी इनसे नहीं संभल पा रहा है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी। अच्छा, ये इकोनॉमी इज नॉट ए मैटर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरी नजर में उसमें आपको रीजन बता रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम अगर खान साहब उसको ना सॉर्ट आउट कर पाए, जो कि पहले भी नहीं किया और आने वाले दिन में, तो फिर उनके लिए मसाइल खड़े होंगे। वो है उनका मंशूर, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म्स, आपके कवानीन का इतलाक उनका बनना, ये मेजर कंसर्न है। इकोनॉमी तो जो भी आएगा उसके लिए हैंडल करना मसला होगा। इनका मसला है
ये जो अभी जिस तरह से चला रहे हैं PMLN वाले या इत्तेहादी जमातें मिलकर जिस तरह चला रहे हैं, इनको देख के तो फिर लगता है कि इमरान खान बेहतर चला रहा था। आपको नहीं लगता कि अगर उसने डॉलर 175-76 तक रोक के रखा हुआ था तो इनसे तो बेहतर था। कम से कम 15-16 रुपए इन्होंने आते ही 1 महीने के अंदर बढ़ा दिए हैं। तो इनकी अगर गवर्नेंस उनसे अच्छी होती तो कम से कम 20 रुपए नीचे लेके आ जाते। इसी तरह पेट्रोल के लिए ये कह रहे हैं कि हम 70 रुपए अगर बढ़ाएंगे तो हमें हमारी मैशत चल पाएगी। लाइकवाइज द केस विद डीजल। और बाकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर मुल्तान में चिकन 131 रुपए बढ़ा है। 131 रुपए। और यही वो सरकार थी माजी में जिनके वजीर खजाना थे सागदार साहब, जिन्होंने कहा था कि चिकन अगर महंगा मिल रहा है तो चाहे जाकर दाल खा लें, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो लोग हैं। तो कम से कम एक दिन में 131 रुपए इमरान खान के दिनों में तो मैंने तो बढ़ता हुआ नहीं देखा। ये तो मुझे तो याद नहीं है कि उनके दौर में इतना बड़ा होगा। गवर्नेंस के उनके ऊपर भी बड़े सवालात हैं। गुलजार साहब जैसा बंदा उन्होंने भी रखा हुआ था, महमूद खान जैसा बंदा उन्होंने भी रखा हुआ था। लेकिन अगर इकोनॉमी की कंपैरिजन इस वाली हुकूमत से कर रहे हैं, अभी इस वक्त जो लोग चला रहे हैं, तो उनसे तो भी मुझे लगता है कि वो बेहतर चला रहे हैं। ठीक है, अमीर अब्बास आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह कि आज ख्वाजा आसिफ का एक अहम इंटरव्यू है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल ये पूछा गया था कि इमरान खान जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, क्या वो उसको बरकरार रख सकेंगे, उस पर इंतखाबात जीत सकेंगे, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कुछ ही अरसे में ये सेटल डाउन हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे और जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि वाकई जो इमरान खान ने बयानियाँ छेड़ा है उसको अब मुस्तहकम कर सकेगी नून लीग? अमीर अब्बास से हमारा राब्ता दोबारा मुनक़ता हुआ है। जैसे ही उनसे बहाल होगा उनसे ये सवाल पूछेंगे। नज़ीर लगाई साहब, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या मुस्लिम लीग इमरान खान के मुकाबले में अपने जो बयानिया की जंग है वो हार रही है, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि नहीं, कुछ ही अरसे में ये सूरत हाल मुस्तहकम हो जाएगी। देखिए, मुस्तहकम होने के लिए मुतबादिल नैरेटिव की जरूरत पड़ेगी। ये मुतबादिल नैरेटिव क्या देंगे? एक बात यह है कि इमरान खान ने एक नैरेटिव बनाया और उसको चलाया और वो चल गया, और एक यूथ जो है वो निकल कर आ गया कि उनके साथ आकर खड़ा हो गया, और उन्होंने एक महारत से बनाया और उन्होंने बहुत सी चीजों को खातर में ना लाते हुए उन्होंने जो है वो नैरेटिव ये बनाया। अच्छा, ये नैरेटिव जो है दायमी नहीं है, ये नहीं चल सकेगा। ये नैरेटिव के जनाब हम ऐसी तैसी और यूरोप की ऐसी तैसी हम जो है अपने तौर पर अपनी गैरत की बुनियाद पर खड़े होंगे। आपके पास मईशत की वो सूरत हाल नहीं है कि जिसके ऊपर आप डट कर सकेंगे जनाब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। और आपने मईशत को अपने दौर में बेहतर करने की कोशिश नहीं की। आप खुद कहते रहे कि जनाब माफिया जो है वो सब कुछ कर रही है, तो माफिया तो आपके साथ बैठी हुई थी ना, दाएं बाएं बैठी हुई थी। आपने किसको पकड़ा? चीनी कमीशन की रिजल्ट दिया आपने, उसका जो है नतीजा आपने पेश किया, लेकिन आपने लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, फिर आप गए वो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है आपने दवाइयों की कीमतें बढ़ाई, बहुत सी चीजों को किया। आपने मईशत के इस्तेहकाम के लिए महंगाई की, मईशत मुस्तहकम नहीं हुई। ना तो आपके डॉलर की कीमत कम हुई, ना आप कुछ डिलीवर कर सके, लोगों को कुछ दे सके। एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें आपके जिसकी माहिर ने, बहुत अहम माहिर ने इन्हें ये नैरेटिव दिया और इन्होंने वो नैरेटिव लेकर उसको कामयाबी से चलाया है। हमें मानते हैं कि वो अब पॉपुलरिटी में दीगर पार्टियों से आगे हैं, तो अब जाहिर है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि फिर क्या होगा? असल बात ये है, उन्होंने 3.5 साल पहले इक़्तिदार बड़े दावों के साथ और वादों के साथ किया था, फिर क्या होगा? अच्छा, अब ये सोचते हैं कि जी 2/3 मेजॉरिटी लेकर आते हैं, तो फिर क्या होगा? और उसके नतीजे में वो उनको क्या चीजें मिलेंगी, और वो आइन को हाथ लगाने का सोचेंगे तो पूरी की पूरी मखलूक खुदा उठ खड़ी होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये होगा। और ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। इनके असल शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ये करना चाहेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। उनको दिलाने के लिए जो है वो कुछ हैं एलिमेंट्स जो इनको दिलाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी की तरफ ले जाएंगे। और नवाज शरीफ को दिलाई थी तो उसको क्या हुआ? खुद ही उन्हें तोड़ना पड़ा था नवाज शरीफ की हुकूमत को। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा, 3 मरतबा उनको जो है मेजॉरिटी देकर 4 मेजॉरिटी दी गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।